भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि रहस्यों का खजाना भी। यह है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ का खजाना इतना विशाल है कि उसकी कीमत $1 ट्रिलियन से भी अधिक आंकी गई है। सोने के सिंहासन, हीरे जवाहरात से सजी मूर्तियां, हजारों साल पुराने रोमन और नेपोलियन युग के सिक्के, ये सब मिलकर इसे धरती का सबसे धनी और रहस्यमयी धार्मिक स्थल बनाते हैं। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा राज है छठा तहखाना, वॉल्ट बी। 5 तहखाने खोले जा चुके हैं जहां अकूत संपत्ति निकली, पर वॉल्ट बी आज तक बंद है। इसकी लोहे और स्टील की बनी विशालकाय चौखट पर 2 उग्र नागों की आकृतियां बनी हैं और कहा जाता है कि यह दरवाजा अष्टनाग बंधन मंत्र से सील है। माना जाता है कि इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करने वाला कभी जिंदा नहीं लौटता। 1930 के दशक में इसे खोलने की कोशिश करने वाले कई कर्मचारियों की अचानक मौत हो गई थी और 2011 में भी जब सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में 5 तहखाने खोले गए, तब भी इस छठे तहखाने को छेड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की। इस मंदिर का जिक्र महाभारत, विष्णु पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। कहते हैं यहाँ दिवाकर मुनि को भगवान विष्णु का विराट रूप दर्शन हुआ था। आगे चलकर 18वीं सदी में त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने अपने पूरे राज्य को भगवान पद्मनाभ के चरणों में समर्पित कर दिया और खुद को उनका दास घोषित किया। मंदिर सिर्फ अपनी रहस्यमय तहखानों के लिए ही नहीं, बल्कि अद्भुत वास्तुकला और वैज्ञानिक चमत्कारों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ साल में 2 बार इक्विनॉक्स पर सूर्य की किरणें मंदिर की खिड़कियों से होकर निकलती हैं और पूरा मंदिर स्वर्णिम आभा से भर जाता है। मंदिर की प्रतिमा भी अनोखी है। 18 फीट लंबी भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला से बनी प्रतिमा जो अनंत शेष पर लेटी है। इस प्रतिमा को एक साथ 3 द्वारों से ही पूरा देखा जा सकता है। पहले से सिर, दूसरे से नाभि और तीसरे से चरण। तो आखिर क्या है वॉल्ट बी का रहस्य? क्यों इसे आज तक कोई नहीं खोल पाया? क्या इसके पीछे कोई श्राप है या फिर इसमें ऐसा खजाना है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? और अगर कभी यह तहखाना खुला तो क्या वाकई तबाही आ जाएगी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास, इसकी पौराणिक कथाएं, इसके तहखानों की असली कहानी और छठे दरवाजे से जुड़ा वो रहस्य जिसने सदियों से भक्तों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा को। बोलिए श्री पद्मनाभ स्वामी भगवान की जय। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, जिसे पहले अनंतपुरम कहा जाता था, समुद्र और हरियाली से घिरा हुआ एक पवित्र शहर है। इसी शहर के बीचों बीच स्थित है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, एक ऐसा धाम जो सिर्फ श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि इतिहास, रहस्य और अकूत खजाने का भंडार भी है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ उनकी अद्वितीय 18 फीट लंबी प्रतिमा विराजमान है, जिसमें वे अनंत शेष नाग पर शयन मुद्रा में लेटे हुए दिखाई देते हैं। इस अद्भुत रूप में उनके दाहिने हाथ से एक शिवलिंग को स्पर्श किया गया है, जबकि उनकी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट होता है जिस पर ब्रह्मा विराजमान है। यह दृश्य अपने आप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं की एकता का प्रतीक है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को विश्व का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। इसका कारण है इसके तहखानों में मिला खजाना, जिसकी कुल कीमत $1 ट्रिलियन यानी कि 83 लाख करोड़ से भी अधिक आंकी गई है। इस खजाने में सोने का सिंहासन, हीरे और नीलम से जड़ी मूर्तियां, 18 फीट लंबी सोने की चेन, रोमन साम्राज्य और नेपोलियन काल के दुर्लभ सिक्के और हजारों किलो सोना चांदी शामिल है। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन तहखानों को खोला गया तो पूरी दुनिया की नजर इस मंदिर पर टिक गई। टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू जैसी अखबारों ने इसे इंडियाज हिडन ट्रेजर
और वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेम्पल की सुर्खियों में जगह दी। ये मंदिर वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु को परमेश्वर माना जाता है और यहाँ की पूजा पद्धति पूरी तरह उसी परंपरा को दर्शाती है। पद्मनाभ स्वामी की प्रतिमा शालिग्राम पत्थरों से बनी है, जिन्हें नेपाल की गंडकी नदी से लाया गया था। इस प्रतिमा को देखने की भी एक अनोखी विधि है। इसे 3 द्वारों से अलग अलग रूप में देखा जाता है। पहले द्वार से भगवान का सिर और छाती, दूसरे से उनकी नाभि पर कमल और ब्रह्मा, और तीसरे से उनके चरण। इस अद्भुत दृश्य के कारण ही इस मंदिर का नाम पड़ा पद्मनाभ, यानी वह भगवान जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है। आज यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय रहस्य का भी केंद्र है। लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ भगवान के दर्शन करने आते हैं, पर उनके मन में यह सवाल हमेशा बना रहता है कि आखिर इस मंदिर के तहखानों में कितना खजाना है और इसके पीछे छिपे रहस्य की असली सच्चाई क्या है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में तिरुवनंतपुरम का यह इलाका अनंत काड़ू या अनंत वन के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है अनंत का वन। दिवाकर मुनि, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, सिर्फ इस इच्छा से कि उन्हें भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हों। एक दिन भगवान विष्णु उनके सामने एक बालक का रूप धारण करके प्रकट हुए। वह दिव्य बालक उनके साथ खेलने लगा, लेकिन उसकी हरकतें साधारण बच्चों जैसी नहीं थीं। जब दिवाकर मुनि ने पूछा कि तुम कौन हो, तो बालक मुस्कुराते हुए बोला, यदि तुम मुझे पकड़ सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वरना अदृश्य हो जाऊंगा। यह कहकर वह भाग गया और मुनि को चुनौती दी कि वह उसे अनंत वन में मिलेंगे। मुनि उस बालक के पीछे पीछे गए और अंततः एक विशाल महुआ वृक्ष के नीचे पहुंच गए। तभी अचानक वह वृक्ष जोरदार गर्जना के साथ गिर पड़ा और उसके स्थान पर भगवान विष्णु का विराट रूप प्रकट हुआ। वह दृश्य इतना अद्भुत था कि दिवाकर मुनि भाव विभोर होकर वहीं बैठ गए। उनके सामने भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए अनंत शयन मुद्रा में प्रकट हुए। इस विराट स्वरूप की लंबाई इतनी थी कि उसका एक सिर तिरुवल्लम तक और पैर तिरुप्पा तक फैला हुआ दिखाई देता था। मुनि इस विराट रूप को पूरी तरह देख नहीं पाए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे प्रभु, कृपा कर अपने स्वरूप को छोटा कर दीजिए ताकि मैं आपके पूर्ण दर्शन कर सकूं। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अपने विराट स्वरूप को छोटा करके वहीं विश्राम किया। यही वही क्षण था जब दिवाकर मुनि को उनके प्रभु के दर्शन पूरे हुए। बाद में जब यह खबर त्रावणकोर के राजा तक पहुंची तो उन्होंने इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराया। मान्यता है कि आज जो 18 फीट लंबी प्रतिमा हम देखते हैं वह शालिग्राम पत्थरों से निर्मित है। ये पत्थर नेपाल की गंडकी नदी से लाए गए थे और इन्हें जोड़कर भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई गई। इन कथाओं से साफ है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ पत्थरों और सोने का ढांचा नहीं, बल्कि अनंत आस्था और दैवीय चमत्कार का प्रतीक है। यहाँ की प्रतिमा, यहाँ की परंपराएं और यहाँ का इतिहास सब मिलकर इसे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे रहस्यमयी धार्मिक स्थलों में गिनाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यह मंदिर इतना प्राचीन और पवित्र है, तो इसके इतिहास में राजा मार्तंड वर्मा और त्रावणकोर राजवंश ने इसमें क्या योगदान दिया, और उन्होंने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिससे यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं रहा, बल्कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बन गया। तो चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई। लेकिन उससे पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास त्रावणकोर राजवंश से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह राजवंश न सिर्फ केरल की राजनीति और संस्कृति का केंद्र रहा, बल्कि इस मंदिर को विश्व का सबसे धनी और रहस्यमयी मंदिर बनाने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका रही। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के महाराजा अनिजम तिरुनाल मार्तंड वर्मा ने सत्ता संभाली। वह दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में माने जाते हैं। मार्तंड वर्मा ने छोटे छोटे रियासतों को मिलाकर त्रावणकोर को एक मजबूत और संगठित साम्राज्य में बदल दिया। उनके शासनकाल में त्रावणकोर राजनीतिक रूप से सुदृढ़ हुआ और धार्मिक रूप से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का महत्व बढ़ता चला गया। 1750 में मार्तंड वर्मा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया।
उन्होंने एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान किया जिसे त्रिपाद दानम कहा जाता है। इस अनुष्ठान में उन्होंने पूरे त्रावणकोर राज्य, उसकी संपत्ति, सेनाएं, महल, खजाने, सब कुछ भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने स्वयं को पद्मनाभ दास यानी भगवान का सेवक घोषित किया। यह भारतीय इतिहास की एक अनोखी घटना थी जब एक संपूर्ण साम्राज्य किसी देवता को समर्पित कर दिया गया। इस निर्णय के बाद से त्रावणकोर के हर राजा ने स्वयं को केवल एक शासक नहीं बल्कि भगवान का प्रतिनिधि और सेवक माना। यही वजह है कि इस मंदिर में पीढ़ी दर पीढ़ी खजाना जमा होता रहा और मंदिर की संपत्ति का विस्तार होता गया। मार्तंड वर्मा का नाम इसलिए भी इतिहास में दर्ज है क्योंकि उन्होंने 1741 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। यह युद्ध कोलाचेल की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय यूरोपीय शक्तियां पूरे भारत में अपना दबदबा बढ़ा रही थीं, लेकिन त्रावणकोर की छोटी सी सेना ने भगवान पद्मनाभ स्वामी में अटूट विश्वास के साथ डचों की बड़ी फौज को हरा दिया। यह एशिया का पहला ऐसा युद्ध था जिसमें किसी स्थानीय भारतीय राजा ने यूरोप की औपनिवेशिक शक्ति को पराजित किया। इस जीत के बाद मार्तंड वर्मा और भी अधिक भक्तिपूर्ण होकर अपनी हर विजय का श्रेय भगवान पद्मनाभ स्वामी को देने लगे। इतिहास गवाह है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए, लेकिन हर बार हमलावरों को हार का सामना करना पड़ा। 1680 में एक मुस्लिम शासक मकुला ने मंदिर को लूटने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय जनता ने उसे खदेड़ दिया। 1790 में टीपू सुल्तान ने भी इस मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास किया, परंतु कोची में उसे पराजय झेलनी पड़ी। यहां तक कि मुगल काल में भी कई बार मंदिर को निशाना बनाया गया, लेकिन किसी भी आक्रमणकारी को सफलता नहीं मिली। भक्तों का विश्वास है कि भगवान पद्मनाभ स्वामी स्वयं अपने धाम की रक्षा करते हैं। यही कारण है कि यह मंदिर सदियों तक सुरक्षित रहा और इसके तहखानों का खजाना किसी के हाथ नहीं लग पाया। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर इस मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और वैज्ञानिक रहस्य क्या है? क्यों यहां साल में 2 बार सूर्य की किरणें मंदिर की खिड़कियों से होते हुए गर्भगृह तक पहुंचती हैं? और क्यों इस मंदिर की 18 फीट लंबी प्रतिमा को 3 अलग अलग द्वारों से ही देखा जा सकता है? तो चलिए अब जानते हैं इसकी सच्चाई। पद्मनाभ स्वामी मंदिर न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि वास्तुकला और विज्ञान का अद्भुत संगम भी है। इसकी भव्यता को देखकर आज भी आर्किटेक्ट्स और वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। मंदिर का निर्माण दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली और केरल की चेरा शैली का अनोखा मेल है। द्रविड़ वास्तुकला अपनी भव्य गोपुरम और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जबकि चेरा शैली छतों की झुकी बनावट और लकड़ी की बारीक कला को दर्शाती है। यही कारण है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने आप में अनूठा है। मंदिर का 7 मंजिला गोपुरम 100 फीट से भी ऊंचा है, जिस पर पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार है इक्विनॉक्स पर दिखाई देने वाला दृश्य। इक्विनॉक्स यानी साल में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब दिन और रात बराबर होते हैं। इन 2 दिनों पर सूर्य की किरणें मंदिर की खिड़कियों से होकर सीधी गर्भगृह तक पहुंचती हैं और भगवान विष्णु की प्रतिमा पर पड़ती हैं। यह घटना किसी आधुनिक तकनीक से नहीं, बल्कि सैकड़ों साल पुरानी वास्तु और खगोल विज्ञान की गहरी समझ से संभव हुई। यह तथ्य आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करता है कि उस समय के कारीगरों ने इतनी सटीक गणना कैसे की होगी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की वास्तुकला और इसमें छिपे वैज्ञानिक रहस्य यह साबित करते हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे। लेकिन सवाल यह है कि अगर वास्तुकला इतनी अद्भुत है, तो फिर इस मंदिर के तहखानों में क्यों छुपा है इतना विशाल खजाना? और उस खजाने में क्या क्या मिला जिसकी कीमत 83 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक आंकी गई? तो चलिए अब जानते हैं इस खजाने की असली सच्चाई। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की असली पहचान सिर्फ इसकी भव्य मूर्ति या वास्तुकला से नहीं, बल्कि उसके नीचे छिपे रहस्यमयी तहखानों से है। सदियों से इन तहखानों की कहानियां सिर्फ किंवदंतियों तक सीमित थीं। लोग कहते थे कि इनके भीतर अकूत धन दौलत और देवताओं का खजाना छिपा है। लेकिन 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन तहखानों को खोला गया, तो पूरी दुनिया दंग रह गई।
मंदिर के गर्भगृह के पास पत्थरों से बंद किए गए 6 तहखानों की पहचान हुई, जिन्हें वॉल्ट ए से लेकर वॉल्ट एफ तक नाम दिया गया। अदालत की देखरेख में विशेषज्ञों और अधिकारियों की टीम ने एक एक करके इन दरवाजों को खोला। सबसे पहले जब वॉल्ट ए खोला गया तो अंदर का दृश्य किसी सपने से कम नहीं था। हजारों किलो सोना, चांदी और हीरे जवाहरात से भरे बर्तन, सोने के मुकुट, सोने की बनी 18 फीट लंबी चेन और हीरों से जड़ी मूर्तियां। यहां तक कि एक ठोस सोने का सिंहासन मिला जो भगवान की 18 फीट प्रतिमा के लिए बनाया गया था। इस सिंहासन पर कीमती रत्न और नगीने जड़े थे, जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। दूसरे तहखाने से निकले सोने के सिक्कों के ढेर। इनमें से कई सिक्के रोमन साम्राज्य और नेपोलियन युग के थे, जो इस बात का प्रमाण है कि इस मंदिर के पास सदियों पहले भी विदेशी व्यापार से जुड़ी अकूत संपत्ति जमा होती रही। इतिहासकारों का मानना है कि ये सिक्के कम से कम 2000 साल पुराने हैं। कुछ तहखानों में मोती, हीरे, नीलम और रूबी से सजे मुकुट और हार मिले। वहीं कई तहखानों से मिली सोने की मूर्तियां इतनी बारीकी से बनी थीं कि आधुनिक युग के कारीगर भी उन्हें देखकर हैरान रह जाएं। इस खजाने की कुल कीमत का अनुमान लगभग $1 ट्रिलियन यानी करीब 83 लाख करोड़ रुपए लगाया गया। यह रकम भारत सरकार के कई सालों के बजट से भी कहीं अधिक है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह तो सिर्फ सोने चांदी और गहनों की बाजार कीमत है। इनकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक कीमत का तो कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। सोचिए, 2000 साल पुराने रोमन सिक्कों या गुप्तकालीन मुकुट की कीमत सिर्फ उसमें इस्तेमाल सोने से नहीं, बल्कि उसके इतिहास से तय होती है। अगर इन खजानों को विश्व धरोहर के तौर पर देखा जाए तो यह संपत्ति खरबों रुपये से भी अधिक की होगी। इतना ही नहीं, इन तहखानों से मिले खजानों में कई ऐसे रहस्य भी थे जिन्हें आज तक जनता के सामने पूरी तरह उजागर नहीं किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत सी वस्तुएं इतनी अद्भुत और विचित्र थीं कि उनकी सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए उन्हें गुप्त रखा गया। इतिहास का यह सबसे बड़ा खजाना दुनिया के सामने आ चुका था, लेकिन अब भी एक सवाल सबके मन में बना हुआ था। जब 5 तहखानों में इतना खजाना मिला तो आखिर छठे तहखाने यानी कि वेल्ट बी में क्या छिपा है? क्यों उसे आज तक नहीं खोला गया? और क्यों कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि ऐसा रहस्य छुपा है जिसे छेड़ा गया तो पूरी दुनिया पर विनाश आ सकता है? तो चलिए अब जानते हैं वॉल्ट बी यानी कि छठे दरवाजे का असली रहस्य। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 5 तहखाने खुलने के बाद दुनिया ने अकूत खजाना देखा, लेकिन मंदिर का सबसे बड़ा और खतरनाक रहस्य आज भी बंद है। यह है वॉल्ट बी यानी छठा तहखाना। इस तहखाने का दरवाजा किसी साधारण लोहे की चौखट जैसा नहीं है। इस पर 2 उग्र नागों की आकृतियां उकेरी गई हैं, मानो वे स्वयं इस दरवाजे के रक्षक हों। मान्यता है कि यह दरवाजा अष्टनाग बंधन मंत्र से बंद किया गया है। यह ऐसा तांत्रिक मंत्र है जिसे खोलने की क्षमता सिर्फ अत्यंत सिद्ध योगियों या नाग साधकों के पास ही होती है। कहते हैं यदि इसे जबरदस्ती तोड़ा गया तो इसका परिणाम विनाशकारी होगा। इतिहास में कई बार इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार अजीब घटनाएं सामने आईं। 1930 के दशक में जब कुछ कर्मचारियों ने इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो अचानक मंदिर परिसर में सांपों का झुंड निकल आया और कई लोगों की असामान्य परिस्थितियों में मौत हो गई। यही नहीं, 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहखाने खोले जा रहे थे, तब भी वॉल्ट बी को छेड़ने से पुजारियों और त्रावणकोर शाही परिवार ने साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि इसे छेड़ना सिर्फ मृत्यु और आपदा को बुलावा देना है। एक मान्यता यह भी है कि इस तहखाने का सीधा रास्ता अरब सागर तक जाता है, यानी अगर इस दरवाजे को खोला गया तो समुद्र का पानी अंदर घुसकर पूरा मंदिर और आसपास का क्षेत्र डुबा देगा। यह सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि वास्तुकला और भूगर्भीय संरचना के आधार पर भी कुछ हद तक संभव माना जाता है। भक्तों और पुरोहितों का विश्वास है कि यह दरवाजा श्रापित है, इसे खोलना किसी भी तरह शुभ नहीं होगा। अगर वॉल्ट बी खुला तो यह सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि प्रलय लेकर आएगा। यही कारण है कि आज तक इसे कभी नहीं छेड़ा गया। कई विद्वानों का कहना है कि जब तक कोई सिद्ध संत अपने मंत्र बल से इसे नहीं खोलता, तब तक इसे ऐसे ही रहस्यमय बनाए रखना ही उचित है।
5 तहखानों में मिला खजाना तो पूरी दुनिया ने देख लिया, लेकिन वॉल्ट बी का रहस्य आज भी बंद है। सवाल यह है कि क्या सच में इसमें सिर्फ सोना, चांदी और जवाहरात हैं, या फिर कोई ऐसी शक्ति छुपी है जो मानव सभ्यता के लिए खतरनाक साबित हो सकती है? क्या इस दरवाजे के पीछे कोई अदृश्य ऊर्जा है, या फिर यह सिर्फ आस्था और डर की कहानियां हैं? इसी रहस्य से जुड़ता है अगला अध्याय, जहां हम जानेंगे कि इस मंदिर के प्रबंधन को लेकर क्यों छिड़ा था बड़ा विवाद और कैसे इस मुद्दे ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर सदियों तक राजाओं और पुजारियों की देखरेख में सुरक्षित रहा, लेकिन आधुनिक दौर में इसके प्रबंधन और खजाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ, जिसने मंदिर को सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। इस विवाद की शुरुआत 2008 में हुई, जब रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी टीपी सुंदरराजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर के भीतर रखा खजाना ठीक से दर्ज नहीं किया गया है और इसके दुरुपयोग की संभावना है। उनका कहना था कि मंदिर की संपत्ति पर जनता का भी अधिकार है और इसे ट्रस्ट या सरकार की निगरानी में लाया जाना चाहिए। इसी बीच कुछ गंभीर आरोप भी सामने आए। कहा गया कि मंदिर की तिजोरियों से चोरी हुई है और कई आभूषण नकली पाए गए हैं। इस बात ने मामले को और संवेदनशील बना दिया। मीडिया ने इसे इंडियाज हिडन ट्रेजर डिस्प्यूट कहकर खूब सुर्खियां बनाई। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि मंदिर के तहखानों का ऑडिट किया जाए। इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसमें इतिहासकार, वित्तीय विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल थे। इन्हीं की निगरानी में वॉल्ट ए से लेकर 5 तहखानों को खोला गया और दुनिया ने देखा कि वहां खरबों रुपए का खजाना छिपा है। इस खोज ने मंदिर को सीधे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में पहुंचा दिया। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि इस पूरी प्रक्रिया में भी वॉल्ट बी को छुआ तक नहीं गया। पुजारियों और शाही परिवार ने साफ कहा कि यह दरवाजा खोलना धार्मिक भावनाओं और परंपरा के खिलाफ है। अदालत ने भी इसे ध्यान में रखते हुए वॉल्ट बी को सील रहने दिया। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार 13 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का प्रबंधन और देखरेख त्रावणकोर शाही परिवार के पास ही रहेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 1750 में राजा मार्तंड वर्मा द्वारा किए गए त्रिपाद दानम के बाद से मंदिर भगवान पद्मनाभ का है और उनके दास के रूप में शाही परिवार को इसका अधिकार हमेशा रहेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मंदिर के मामलों को देखने के लिए एक प्रशासनिक समिति बनाई जाए, जिसकी अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला जज करेंगे। लेकिन मंदिर की नीतियों और परंपराओं पर अंतिम अधिकार त्रावणकोर राजवंश का ही होगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने न सिर्फ एक लंबे विवाद को सुलझाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि आस्था और परंपरा का महत्व आधुनिक कानून से कहीं अधिक गहरा है। लेकिन अब भी सवाल बना हुआ है, क्या इस मंदिर की मान्यताएं और आस्थाएं केवल धर्म तक सीमित हैं, या इनमें कहीं ना कहीं छिपे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ सकता? पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ खजाने और तहखानों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसकी परंपराएं और नियम इसे और भी अद्वितीय बनाते हैं। यहाँ प्रवेश करने से लेकर दर्शन तक हर चीज आस्था और अनुशासन से बंधी हुई है। मंदिर में प्रवेश के लिए विशेष ड्रेस कोड अनिवार्य है। पुरुषों को केवल मुंडू यानी कि दक्षिण भारत का पारंपरिक धोती जैसा वस्त्र पहनना होता है और कमर से ऊपर का हिस्सा खुला रखना पड़ता है। वहीं महिलाओं को साड़ी या परंपरागत भारतीय परिधान पहनना जरूरी है। जीन्स, शर्ट या आधुनिक कपड़े पहनकर यहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं है। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि मंदिर में पवित्रता और वैष्णव परंपरा की गरिमा बनी रहे। यहाँ एक और कठोर परंपरा है, गैर हिंदुओं को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसके अलावा अविवाहित व्यक्तियों को भी कई धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने से रोका जाता है। माना जाता है कि भगवान पद्मनाभ स्वामी के दर्शन तभी पूर्ण होते हैं जब व्यक्ति शुद्ध आस्था और पवित्रता के साथ उनके सामने खड़ा हो। यह नियम सदियों से पालन में है और आज भी उसी सख्ती से लागू है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की ये परंपराएं और आस्थाएं इसे केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि आस्था और रहस्य का जीवंत प्रतीक बनाती हैं। यहाँ हर नियम, हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई गहरा आध्यात्मिक कारण है।
लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इन मान्यताओं के पीछे सिर्फ भक्ति है या फिर कहीं ना कहीं छुपा है ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान भी समझ नहीं पाया? पद्मनाभस्वामी मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि यह भारत की उस महान परंपरा का प्रतीक है जब हमारा देश सचमुच सोने की चिड़िया कहलाता था। इस मंदिर में छिपा खजाना हमें याद दिलाता है कि भारत की समृद्ध वैभव और संस्कृति कितनी विशाल रही है। यहाँ भक्ति है जो भगवान विष्णु के अनंत शयन रूप में आज भी जीवित है। यहाँ इतिहास है जो त्रावणकोर राजाओं के बलिदान और उनके समर्पण की गवाही देता है। और यहाँ रहस्य है जो तहखानों के बंद दरवाजों में आज भी छुपा है। 5 तहखाने खुल चुके हैं और उनमें मिला खजाना पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन छठा दरवाजा, जिसे वॉल्ट भी कहा जाता है, आज भी अनुत्तरित है। वह दरवाजा जिसके नागों की आकृति, अष्टनाग बंधन मंत्र और उससे जुड़ी कथाएं लोगों को यह विश्वास दिलाती हैं कि इसके पीछे सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक कोई खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। यही कारण है कि पद्मनाभस्वामी मंदिर भक्ति, इतिहास और रहस्य का संगम है। ये हमें यह भी सिखाता है कि हर चीज का उत्तर विज्ञान या धन में नहीं होता। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें आस्था और विश्वास के साथ ही समझा जा सकता है। तो सवाल अब भी हमारे सामने है, क्या वह छठा दरवाजा कभी खुलेगा? क्या हमें उसके पीछे छिपे रहस्यों का सच कभी जानने को मिलेगा, या यह रहस्य हमेशा के लिए अनुत्तरित ही रहेगा? एक ऐसा रहस्य जो पद्मनाभस्वामी मंदिर को आज भी दुनिया का सबसे अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर बनाता है। और इसी के साथ हमारी यह अद्भुत यात्रा यहीं पूरी होती है। अगर आपको इस मंदिर की कहानी ने भी चौंकाया और प्रभावित किया हो तो कमेंट में लिखना ना भूलें। श्री पद्मनाभस्वामी भगवान की जय।